यह है पाकिस्तानी पंजाब का वो शहर जहां आज भी हिंदू खत्रियों के पुराने घर अपनी असली हालत में मौजूद हैं। हिंदू सिखों का मोहल्ला भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ वो मंडी आड़तियों की जहाँ पे दुकानें थीं और वहाँ पर अनाज का लेन देन होता था, वहाँ पर साहूकार हिंदू जो कारोबारी लोग थे उनकी निशानियाँ वो भी आपको दिखाते हैं। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। छोटी सी वीडियो है, मेरे कहने पे पूरी देखिएगा। आपको पहली बार इतनी डिटेल के साथ इस पाकिस्तानी पंजाब के शहर सांगला हिल की वीडियो दिखाते हैं। ये शहर में कदीमी हिंदुओं का मोहल्ला और वहाँ पर मंदिर मंदिर के आसार आप देख सकते हैं। काफ़ी हद तक टूट फूट चुका है। सामने सारी इमारत मंदिर की है और सामने एक कुआं हुआ करता था जिसमें बैल जो है ना वो पानी निकालते थे। वो मैं आपको सारे उसकी बाकियात दिखाता हूँ। इस इमारत के अंदर पुराना गेट है, अगर वो खुला हुआ तो आपको दिखाते हैं। वो सामने एक मंदिर का गेट और लेफ़्ट साइड पे ये भी एक दूसरा गेट है। ये मंदिर टेम्पल कॉम्प्लेक्स था और पूरे इलाके के लोग जो है हिंदू कम्युनिटी के वो यहाँ आके अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे। और इसके अंदर एक कुआं भी है। कुआं जनाब अपनी असली हालत में मौजूद है, जो कि आज भी मौजूद है, लेकिन दरवाज़ा भी बंद है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कहाँ से ये वो जो बैल है इसके अंदर जाता था। बैलों की जोड़ी जाती थी और इस मंदिर के अंदर जो कुआं था वो ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग पीते थे बल्कि जो आम अफराद थे उनके लिए भी था। तो ये है वो दरवाज़ा, यहाँ से ढलान बनी हुई है और बैल अंदर जाते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। अभी मैं मौजूद हूँ सांगला हिल। पुराना सांगला हिल शहर, पुरानी इमारतें जो कि हिंदू सिखों की मलकियत थी। 1947 को वो ये घर खाली छोड़कर चले गए। आज ये घर की साल में 2025 में आपको सांगला हिल की वीडियो दिखाते हैं। उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके बुजुर्ग सांगला हिल से 1947 को पार्टीशन के दौरान इंडिया चले गए थे। ठीक है जी। अच्छा, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं मंडी से, जो कि स्टेशन के बिल्कुल सामने है। खत्रियों की दुकानें यहाँ पे देखते हैं, कोई है तो वो भी आपको जूम करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे शहर के अंदर और पुराने घर दिखाएंगे। अच्छा, ये भी जनाब एक बहुत बड़ा घर है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार है। ये इसमें कुछ हिस्सा नया बन चुका है और ये भी जनाब जो यहाँ पे कारोबारी लोग थे, हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ था, ये उनकी मलकियत थी। अब जनाब आप देख सकते हैं कि इस मंडी का हाल क्या है। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। कीपा अच्छा दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ सांगला हिल की जो मंडी थी, आड़तियों की मंडी, खत्रियों की मंडी, गला मंडी, वो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। लेकिन अब पुरानी इमारतें जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता मंडी की खत्म हो गई हैं। बताया जाता है कि दीगर बड़े शहरों की तरह सांगला हिल में भी अनाज मंडी कायम थी और ज़्यादातर हिंदू जो है ना इस मंडी में दुकानों के मालिक थे। होता कुछ यूँ था कि जो आसपास के देहात के लोग या शहर के लोग जो ज़मींदारा करते थे, अगर उनको अपनी फसलों के लिए पैसे चाहिए होते थे तो वो इस मंडी में आते, आड़तियों से मिलते। साहूकारा जो करते थे यानी कि सूद पर जो पैसे देते थे, तो उनसे आगे कहते कि हमने अपनी फसलें उगानी है और जब फसल पक जाएगी तो अनाज आपके आगे जो है ना हम बेचेंगे, आपको सूद भी देंगे, फसल भी देंगे। तो पैसे उधार ले जाते थे। खैर ये लोग पुराने जो है ना वो सारे सिस्टम को समझते हैं। तो फिर उसके बाद जो ना जब फसल पक जाती तो ये जो शाह थे इनके खच्चर और खोते जिसको कहा जा सकता है गधे, ये लेके जाते और वहाँ से अपना अनाज जो कि पूरे इन्होंने पैसे दिए होते उसके मुताबिक सूद शामिल करके अनाज ले लेते। और बाकी अगर बचता किसान के पास तो वो भी ख़रीद लेते, लेकिन उसके पैसे वो दे देते। तो ये बेसिकली एक शफाफ निज़ाम था। बेसिक इसमें जो है ना वो सूद का अमल दखल था। लेकिन क्या कहते हैं कि लोगों को बवक्त ज़रूरत पैसे ज़मींदारों को मिल जाते थे, क्योंकि ये बड़ा ज़रई रकबा है। सांगला हिल के चारों तरफ रकबा जो है ना वो काफ़ी ज़रखेज़ है। यहाँ पर हर किस्म की फसल जो है ना वो काश्त की जाती है और ये ज़्यादातर जो है सिख मालिक थे इन रकबे के। अच्छा, मैं जब आया ना वीडियो बनाने के लिए तो मैंने कहा कि जी उन खेतों में हाल चला के देखूंगा जहाँ पर कभी बुज़ुर्ग जो हमारे बैल के साथ हाल चलाया करते थे, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है और नई नस्ल है, नई टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्टर्स हैं। तो ये जनाब हमें इस मिट्टी से प्यार है जहाँ हमारे बुज़ुर्गों की निशानियाँ हैं। और इसके बाद हम दोबारा चलते हैं शहर और आपको पुराना हिंदुओं का जो मोहल्ला था वो दिखाते हैं कि आज की साल में, क्योंकि 1947 की जब पार्टीशन हो गई थी तो जो हिंदू सिख थे हमेशा के लिए वो इंडिया चले गए और जो मुसलमान थे वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर। तो ये अभी मंडी की कुछ इमारतें हैं जहाँ पर ये देखे कोने वाला घर जो है ना ये बिल्कुल पुराना है, नीचे दुकानें। अच्छा, अभी हम आ गए हैं पुराना हिंदू सिखों का मोहल्ला। यहाँ पर हिंदू और सिखों के घर थे जबकि मुसलमानों के भी घर थे। लेकिन ये जिस मोहल्ले में भी हम खड़े हैं यहाँ पर मुसलमानों के ना होने के बराबर घर थे। और बताया जाता है
कि ये इतने ताकतवर हिंदुओं का मोहल्ला था कि आम आदमी जो मुस्लिम था वो यहाँ से गुजरने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई मसला ना हो जाए। और ये जो चुबारे आलीशान हैं, ये वो लोग हैं जिनके यहाँ पे बिजनेस थे। अच्छा, सांगलाइल के कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है ना, वो बड़े आला सरकारी ओहदों पर भी फाइज थे। लाहौर में भी थे, कुछ वकील थे, डॉक्टर्स थे, ठीक है ना, कारोबारी लोग तो वो थे ही। तो आज दोस्तों जब मैं सांगलाइल में वीडियो बनाने के लिए आया तो मैं ये मोहल्ला जब देखा तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि मैं 1947 वाले दौर में वापस चला गया हूँ, क्योंकि ये घर, ये रोशनदान, खिड़कियाँ, दरवाजे 100% वही हैं जो उन बुज़ुर्गों ने बनाए थे कि जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। उन मिस्त्रियों ने अपने फ़न का जौहर दिखाया था कि जो अब यकीनन इस दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि वो मिस्त्री उस वक़्त वो जवान थे, तो अब 78 साल बाद तो उनका नामो निशान बेचारों का नहीं है। लेकिन उनके हाथ की बनाई हुई दोस्तों चीज़ें, दरवाजे और ये मकान, कितने गए लोग दोस्तों, जे प्यार सारा कुछ है जी। 1947 वाला सांगला हिल तुहानू विखाया जा रहा है। वीडियो ज़रूर शेयर करो, नाल बजुर्गों भी विखा लिया करो। ये देखें, इसमें नक्शनकारी आज भी मौजूद है, आलीशान किस्म की जो है ना वो नक्शनकारी की गई थी। ये बताया जाता है कि 1935 के बने हुए ये घर आपको दिखाए जा रहे हैं, तकरीबन 1935 में बनाए गए थे, और आज भी जो है ना वो अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जिनमें वो लोग आबाद हैं जिनके बुज़ुर्ग 1947 के पार्टीशन को उजड़ कर इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे, और जो लोग उजड़ कर यहाँ से इंडिया गए थे उनके घरों में फिर वो आबाद हुए। वो बिल्कुल सामने मंदिर की बाकियात है, अभी थोड़ी सी उसकी झलक आपको दिखाते हैं। यह सांगलाइल का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ से स्टार्ट होता था, और बिल्कुल मैं जूम करता हूँ, वो कमरे जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं वो भी इस मंदिर के थे। और इसमें बताया जाता है कि 20-22 ख़ानदान आके आबाद हुए थे जब 1947 की पार्टीशन हुई थी। अच्छा, इस सांगलाइल शहर में एक ऐसी इमारत भी है जिसको कुछ लोग गुरुद्वारा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सराय थी, लेकिन ये आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इसका, और बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में ये क्या हो सकता है। ये इसका मेन दरवाज़ा, और इसी तरह के दरवाज़ा इस गली के बैक साइड पर भी खुलता है, उधर भी जाएंगे। पहले आपको ये पिलर्स दिखा लें, एक मिनट ज़रा, ये देखिएगा, ये कोई इनमें सीमेंट सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ, ये ईंटों से ही बनाए गए हैं, और खूबसूरत डॉट्स। ये देखिएगा, बिल्डिंग बहुत लंबी है, और ये कैंची की तरह बिल्डिंग बनी हुई है। जब मैं जाऊंगा ना वो लेफ़्ट साइड पे, वो जो गाड़ी कार है उसके पीछे जो किनारा है, तो वहाँ से देखिएगा ये बिल्डिंग किस तरह की है, ठीक है ना। वीडियो के साथ रहना है आपने, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ वीडियो देखें और लाइक भी कर दें, ठीक है ना। ये आगे जनाब हम बिल्कुल उस किनारे पे कि जहाँ से स्टेशन रोड निकलता है, अभी मैं जहाँ से वॉक कर रहा हूँ ये शहर की तरफ जाता है, स्टेशन रोड से शहर की तरफ, और ये कोना आ गया, बिल्कुल तकोन बनी हुई है, आप देख सकते हैं कैंची की तरह, ये देखिएगा, ठीक है जी। ये आ गई वो इमारत, इधर जनाब जाते हैं, ये स्टेशन रोड वाला जो है ना वहाँ पे मैं आ गया, और मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे रोड जो है ना, इसके दूसरी तरफ सांगलाइल का रेलवे स्टेशन है, वो भी तारीखी यादें हैं उसके साथ बुज़ुर्गों की। ये देखें, ये वही इमारत, और इसमें बताया यही जाता है कि ये सराय थी, क्योंकि यहाँ पर 1947 की पार्टीशन से पहले जो मुसाफिर सफ़र करते थे, रात को आते थे, खा वो आम मुसाफिर थे या वो कारोबारी लोग होते थे, तो यहाँ वो ठहरते थे और कुछ अर्सा क़याम करते, या रात हो जाती तो उस वक्त ना तो लाइट थी और कच्चे रास्ते ज़्यादातर होते थे, तो फिर यहाँ से सुबह अपने जानवरों के साथ या पैदल वो लोग अपने अपने देहात, अपने अपने घरों की तरफ चले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें, पुरानी निशानियाँ आपको बड़ी मेहनत से जो है ना वो दिखाई जा रही हैं। सांगलाइल जो कि तहसील है ननकाना साहब की, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये भी उसी सराय का जो दरवाज़ा है वो आपको दिखाया जा रहा है। बड़ी मेहनत से धूप में, गर्मी में आके आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की है। आप अगर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और क्या मज़ीद देखना चाहते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। आपके बुज़ुर्गों के गाँव, उनके नाम लिखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। औरंगज़ेब ने इजाज़त दे दोस्तों, ते रब रखा।